वेलकम। आप देख रहे हैं सच्चे दोस्तों की कहानी। मम्मी, मैं घर में रहकर अकेला बोर हो रहा हूँ, इसीलिए मैं अपने दोस्त विशाल के घर थोड़ा घूम के आता हूँ। ठीक है, आयन जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। हाँ मम्मी, मैं दोस्तों से मिलके जल्दी आ जाऊंगा। कहाँ जा रहे हो आयन? मेरे दोस्त के घर जा रहा हूँ अंकल। स्कूल भी अभी छुट्टी चल रहा है, इसीलिए सोचा थोड़ा घूम के आता हूँ। रामू चाचा, विशाल घर पे है, मैं उसी से मिलने आया हूँ। हाँ आयन बेटा, विशाल घर पे है। वह अपने पापा के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा है। अरे आयन, तुम मेरे घर पे? वाह आयन, तुमको मेरे घर देख के मैं तो बहुत खुश हो गया। हाँ यार, घर पे बोर हो रहा था, सोचा और तुमसे मिलने आ गया। अच्छा तो आयन बेटा, चलो सब लिविंग रूम में बैठते हैं। पापा, आयन मेरा अच्छा दोस्त है, इसीलिए मुझसे मिलने आता है। तो पापा, आज के समय में कौन अच्छा दोस्त है और अच्छा दोस्त नहीं है, ये कहना मुश्किल है। कौन इंसान कैसा है, कुछ बोला नहीं जाता। हम भी अंकल अपने स्कूल में कई प्रकार के दोस्तों से मिलते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि कौन दोस्तों के साथ रहे। हाँ पापा, क्योंकि कोई बाहर से कुछ और, मन से कुछ और होते हैं। हाँ विशाल, ये बात तुमने जो कही है सच है। आज के टाइम में कौन इंसान कैसा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन विशाल, कई इंसान कैसे हैं, ये हम कुछ इंसानों के स्वभाव से जान सकते हैं। आयन, ये तो है कि स्वभाव से तो हम कुछ तो इंसान के बारे में जान सकते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान का स्वभाव कुछ और, उसका सोच कुछ और होता है। देखो आयन और विशाल, तुम सबसे मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा सही संगत में रहना चाहिए। अच्छा तो आयन, जब तुम मेरे घर आ ही गए हो, चलो रोहन के घर भी जाके आते हैं, वो भी हमें देख के खुश हो जाएगा। हाँ यार, सही आइडिया है, चलो जाके आते हैं। आयन, आखिर हम रोहन के घर पहुंच ही गए। अरे विशाल बेटा, तुम सब आओ आओ। रोहन अपने रूम में है, जाओ मिल लो और बातें करो। अरे विशाल, आओ यार, तुम सब आओ, चलो हॉल रूम में बैठते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट है यार पॉपकॉर्न। हाँ यार, बहुत ही स्वादिष्ट है पॉपकॉर्न। विशाल, तुम सबको एक जरूरी बात बताना है। हमारा दोस्त कबीर बहुत ही बीमार है, हमें उससे मिलने उसके घर जाना होगा। मैं और तुम दोनों एक साथ जाएंगे अभी ही। हाँ यार, सही कहा। कैसा है उसका, ये देख के आएंगे। चलो जाते हैं। बेटा, आयन और विशाल ठीक किए, तुम सब आए। कबीर का तो तबीयत दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा। आज उसके पापा एक डॉक्टर से बात किए तो डॉक्टर ने कहा एडमिट करना होगा। आज उसके पापा उसे शहर के हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। आंटी चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। कबीर जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आज आप सब उसे हॉस्पिटल ले जाइए, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए हम सब दोस्त कबीर से मिलने आए। अच्छा तो आंटी, हम सब भी जाते हैं। घर भगवान से दुआ करेंगे कि हमारा दोस्त कबीर जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा तो आयन, अब सब अपने अपने घर जाते हैं, शाम हो गई है। मुझे तो कबीर का तबीयत के बारे में सुन के भी अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ यार, मुझे भी कबीर के तबीयत के बारे में सुन के अच्छा नहीं लग रहा है। चलो अब घर चलते हैं। तो विशाल बताओ, आज तुम सब कबीर के घर गए थे, उसका तबीयत कैसा है? ठीक नहीं है माँ, उसका तबीयत। आज उसके पापा उसे शहर के हॉस्पिटल में एडमिट करने गए। तो बेटा, कबीर से मिलने तुम अपने पापा से हॉस्पिटल जाना। तुम ही कहते हो ना, सच्चा दोस्त बनना होता है। अभी कबीर के दुख के टाइम में तुम उसका साथ दे रहे हो। आज ही तुम अपने पापा हॉस्पिटल जाना। हाँ मम्मी, मैं भी यही तब से सोच रहा हूँ। मैं अपने पापा से जाऊंगा कबीर से मिलने। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा, मैं अपने बच्चे को लेके आया हूँ, उसे एडमिट कर दीजिए। ठीक है सर, हम आपके बच्चे को अभी एडमिट करते हैं। नर्स, मरीज को चेकअप चैम्बर में ले जाओ। जी सर, ले जा रहे हैं। ओके सर, आई एडमिटिंग नाउ। तो कबीर, मैंने चेकअप कर दिया, अभी कुछ दवाई देंगे उसे खाना, तब तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाएगा। मैंने इंजेक्शन भी लगा दिया है। जी सर, मैं दवाई अच्छे से खाऊंगा, मुझे जल्दी ठीक होना है। मेरे दोस्त बहुत चिंतित हैं और मेरे माँ पापा को भी कितना तकलीफ उठाना हो रहा है। सर, मैंने आपके बेटे का चेकअप किया और इंजेक्शन भी दे दिया है। कुछ दवाई की लिस्ट है, आप दवाई खाना से सब सारे दवाई लेके आइए।
जी डॉक्टर साहब, मैं अभी सारा दवाई लेके आता हूँ। दुकानदार साहब, मैंने जो दवाई की लिस्ट दी है, मुझे सारा दवाई दीजिए। हाँ सर, हमने आपका सारा दवाई पैक कर दिया है, आप काउंटर से ले जाइए। डॉक्टर साहब, आपने जो जो दवाई लाने को कहा था, मैंने सारा दवाई नर्स को दे दिया, उसने मेरे बेटे को खिला दिया। ठीक है सर, अब कुछ टाइम के बाद उसकी तबीयत ठीक हो जाएगा। अरे विशाल के पापा, तुम सब यहाँ? हाँ भैया, विशाल अपने दोस्त के लिए काफी चिंता में था और मुझे कहा, चलिए ना पापा, कबीर को हॉस्पिटल में देखने जाते हैं, उसका तबीयत ठीक नहीं है। तभी हम सब कबीर को देखने आ गए। हाँ भाई साहब, अभी कबीर का तबीयत थोड़ा पहले से ठीक है। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन और दवाई भी दे दिया है। बेटा विशाल, जाओ अपने दोस्त से मिल लो, वह चेकअप चेम्बर में है। ठीक है अंकल, मैं कबीर से मिलने जाता हूँ। अरे मेरे दोस्त विशाल, तुम यहाँ? हाँ मेरे यार, तेरा तबीयत जब खराब है, हम सब सुने, तब से मेरा, रोहन और आयन का मन बहुत उदास है। हम सब एक ही दुआ कर रहे हैं कि तुम ठीक हो जाओ। देखो, अभी पापा तुम्हारे पापा से बात कर रहे थे कि डॉक्टर साहब ने कहा तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। विशाल, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, तुम मेरे घर भी आए, अब अपने पापा से हॉस्पिटल में मुझसे भी मिलने आए। तुम में एक सच्चे दोस्त के सारी खूबियां हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम जैसा दोस्त मिला। अरे मेरे दोस्त कबीर भाई, एक दोस्त कोई मुसीबत में हो और दुख में हो, हम सभी दोस्तों को चिंता तो होगी ही। खुशी के समय हम सब साथ में रहते हैं, मस्ती करते हैं। जब कोई एक भी दोस्त किसी मुसीबत में या किसी बुरे सिचुएशन में हो, मैं और हम सब दोस्त एक दूसरे का साथ रहेंगे और कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। आई लव यू मेरे दोस्त। विशाल, तुमने तो एक सच्चे दोस्त का मिसाल ही दे दिया। थैंक यू भाई। ठीक है मेरे दोस्त, अब मैं घर जाता हूँ। तुम थोड़ा ठीक हो गए हो और तुम्हारे हेल्थ में सुधार हो रहा है, ये बात मैं आयन और रोहन को भी कॉल करके बता दूंगा। वो सब बहुत खुश हो जाएंगे। बाय बाय मेरे दोस्त कबीर। विशाल बेटे, क्या सोच रहे हो? पापा, अपने दोस्त कबीर के बारे में सोच रहा था। तबीयत खराब होने के कारण कबीर कितना कमजोर हो गया है। बेटा, कबीर ठीक हो रहा है, तुम चिंता मत करो। हॉस्पिटल में कबीर के साथ डॉक्टर, नर्स और उसके पापा भी हैं। और तुम जानते ही हो, डॉक्टर साहब ने भी कहा कबीर ठीक हो जाएगा। हाँ पापा, कबीर ठीक हो जाएगा। थैंक यू पापा, आप भी तो कितने अच्छे पापा हो। आप अपना ड्यूटी करने के बाद थका हारा मुझे अपने दोस्त से मिलने को लाए। अरे मेरे प्यारे बेटे विशाल, मैं तो तुम्हारे अच्छे सोच और अच्छे काम में साथ दे रहा हूँ। बेटा, कौन कैसा है ये हमें नहीं देखना, दूसरों का गलती नहीं, हम खुद को सुधारेंगे, सबका साथ देंगे। बेटे, आज तुम मेरे बेटे एक सच्चा दोस्त का फर्ज निभा रहे हो, इसीलिए मैं तेरे साथ हूँ बेटा। लव यू पापा, ये सब मैंने आपसे ही सीखा है। चलो, मैंने रोहन और आयन को भी ईमेल करके इन्फॉर्मेशन दे दिया कि हमारा दोस्त कबीर ठीक हो रहा है। वाह मेरे बेटे, तुम कितना सच्चे दोस्त का फर्ज निभाते हो। तुम्हारे पापा से सुन लिया? लव यू माँ, ये सब आप सबका सच्चा शिक्षा का देन है।